तो देखा कि शंबरासुर उस बालक को मारने के लिए तैयार है। नवजात शिशु है, छोटा सा बालक है। नारद जी कहे नारायण, शंबरासुर ये क्या करते हो? कहा देव ऋषि ये मेरे जीवन के संकट है, बस इसी का तो भय था मेरे जीवन में, इसे मार कर मैं अमर हो जाऊंगा, अब मेरा कोई भय नहीं। नारद जी कहे नारायण, अपनी सुरक्षा तो सबको करना चाहिए, लेकिन इस बच्चे को मारना तो जरूरी नहीं। कहा क्यों नहीं? यही तो मेरा काल है। कहा नारायण, मैं ये नहीं कहता हूं कि इसे मत मारो, लेकिन बिना मारे भी तो मर सकता है। कैसे? कहा नारायण, तुम कितने बलवान हो, बड़े बड़े योद्धा तुम्हारे हाथ से मारा गया, इस बलवान हाथ से एक अबोध बच्चे की हत्या करते हो, ये बड़ी तोहनी है, ये तुम अपने वीर हाथ को कलंकित कर रहे हो। कहा मेरा काल जो है? कहा नारायण, अरे इसे न चलने बोलने के सामर्थ्य है, न हिलने डोलने का। विशाल समुद्र है, पानी में छोड़ दो मर जाएगा डूब के, बिना मारे मर जाएगा, तलवार चलाने की क्या जरूरत है? भाई तो नारद जी तो भगवान के मन है, उनका तर्क इतना सुंदर होता है कि उनके सुझाव को कोई खारिज नहीं कर सकता, रिजेक्ट नहीं कर सकता। इसलिए उनका नाम है नारद। नाम नहीं, रद मन खारिज। उनके ओपिनियंस को कोई रिजेक्ट नहीं कर सकता, खारिज नहीं कर सकता। उनका तर्क ही इतना सुंदर है। तो नारद जी के कहने पर पानी में फेंक दिया। सोचा वाकई में ये 2 दिन के बच्चे जल जीव खा जाएगा। पानी में छोड़ा और एक विशाल काय मछली उससे निगल गया। भगवान के अंश है, जैसे मां के गर्भ में शिशु पलते हैं, वैसे मछली के गर्भ में बालक सुरक्षित हो गया। प्रेम से बोल दी जगदम्बा मैया की जय। महाराज शंबरासुर अपने को सुरक्षित मान रहा है, लेकिन सुरक्षित है नहीं। एक न एक दिन सबों को काल के गाल में जाना है, इसलिए अनुचित पूर्वक जीवन नहीं जीना चाहिए। सदैव भगवान से प्रार्थना करो कि प्रभु ऐसी बुद्धि दो, ऐसी भावना दो कि सबसे मिलके जियो, सब में आपको देखो। संत जन यही कहते हैं कि सब में परमात्मा विराजमान है। निज प्रभु मैं देखहि जगत, केहि सन करहि विरोध। सब में रमता राम रमैया, कबीर जी के सूत्र है। सब में रमता राम रमैया, कटु वचन मत बोल रे तोहे पिया। घूंघट के पट खोल रे तोहे पिया। वाह, परमात्मा के मिलना सहज है, जब मिलन सार बन जाओ। सब में अपने भगवान को देखो। तो अपने प्रभु से सदैव ये प्रार्थना करते रहना चाहिए। मेरे जर्जर है पाँव संभालो हरि, मेरे जर्जर है पाँव संभालो हरि।
अपने चरणों के छाँव में बिठा लो हरि, अपने चरणों के छाँव में, अपने चरणों के छाँव में बिठा लो हरि। मेरे जर्जर है पाँव संभालो हरि, मेरे जर्जर है पाँव संभालो हरि, अपने चरणों की छाँव में बिठा लो हरि, अपने चरणों के छाँव में बिठा लो हरि। अपने चरणों के छाँव में बिठा लो हरि। अपने चरणों के छाँव में बिठा लो हरि। माया ममता के गलियों में भटका हुआ, माया ममता के गलियों में भटका हुआ। मैं हूँ तृष्णा के पिंजरा में अटका हुआ, मैं हूँ तृष्णा के पिंजरा में अटका हुआ। मैं हूँ तृष्णा के पिंजरा में अटका हुआ, मैं हूँ तृष्णा के पिंजरा में अटका हुआ। डाला विषयों है गांठ डाला, डाला विषयों है गांठ निकालो हरि, डाला विषयों है गांठ निकालो हरि, अपने चरणों के छाँव में बिठा लो, अपने चरणों की छाँव में बिठा लो, अपने चरणों के छाँव में बिठा लो। अपने चरणों के छाँव में बिठा लो, जय हो। गहरी नदियों की लहरें दीवानी हुई, गहरी नदियों की लहरें दीवानी हुई। गहरी नदियों की लहरें दीवानी हुई, गहरे नदियों की लहरें दीवानी हुई। टूटी जब वो पतवार पुरानी हुई, टूटे जब वो पतवार पुरानी हुई। जब वो टूटे पतवार पुरानी हुई, जब वो पतवार
हे गोविंद अब ये डूबेगी नाव, अब ये डूबेगी, अब ये डूबेगी नाव, ओ बचा लो हरि, अब ये डूबेगी नाव, वो बचा लो हरि, अपने चरणों की छाँव में बिठा लो हरि, अपने चरणों की छाँव में बिठा लो हरि, अपने चरणों की छाँव में बिठा लो हरि। अपने चरणों की छाँव में बिठा लो हरि। कोई पथ ना किसी ने बताया मुझे, कोई पथ ना किसी किसी ने बताया मुझे, कोई पथ ना किसी ने बताया मुझे, कोई पथ ना किसी ने बताया मुझे, फिर भी देखो यहाँ चला आया मुझे, फिर भी देखो वो चला आया मुझे। बस एक तमन्ना है, तुमसे मिलने की चाह, तुमसे मिलने की चाह है, मिलाओ हरि, तुमसे मिलने की चाह है, मिलाओ हरि, अपने चरणों की छाँव में बिठा लो, अपने चरणों की छाँव में, अपने चरणों की छाँव में बिठा लो हरि। मन को मुरली की धुन के सहारा मिले, मन को मुरली के धुन के सहारा मिले, मन को मुरली के धुन की सहारा मिले, मन के मुरली के धुन को सहारा मिले, तन को जमुना के शीतल किनारा मिले, तन को जमुना के शीतल किनारा मिले, तन को जमुना के शीतल किनारा मिले। तन के जमुना को शीतल किनारा। हे गोविंद हमको वृंदावन, हमको वृंदावन, हमको वृंदावन धाम बुला लो हरि, हमको वृंदावन धाम बुला लो हरि, अपने चरणों के छाँव में बिठा 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 लो हरि। जय हो राधे।
इतनी दैन्य भजन है। मेरे जर्जर है पाँव संभालो हरि। अब ये पैर चलने लायक नहीं है। इससे सिद्ध होता है भक्तों के भाव, भगवान के प्राप्ति साधन साध्य नहीं है, कृपा साध्य है। कितना भी प्रयास करो, जब तक उनकी कृपा न हो तो उनके धाम तक नहीं पहुंच सकते हो। मेरे जर्जर है पाँव संभालो हरि। अपने चरणों के छाँव में बिठा लो हरि। प्यारे, जब सब साधनहीन अपने को समझने लगोगे, न बल है, न बुद्धि है, न विद्या है, केवल एक तू ही सहारे हो, तब भगवान मिलते हैं। जब तक कोई संबल हो, बुद्धि के, विद्या के, गुण के, धन के, बल के, सुंदरता के, तब तक भगवान के धाम नहीं जा सकते हो, नहीं जा सकते। प्रेम से बोल दी गोविंद भगवान जय हो। प्रद्युम्न जी मत्स्य कुक्षी में पल रहे हैं और उसी शंबरासुर के यहाँ रहने वाला मछुआरों ने उस विशालकाय मछली को पकड़ के लाया तो पाकशाला में ले गए। राक्षसों के घर में ये सब चलता है। तो जो उस मछली के पेट खोला तो उससे सुंदर बालक निकला। उनके यहाँ एक नौकरानी है, रसोई बनाने वाली, उसका नाम है मायावती। और रामचरितमानस के यदि अवलोकन करें तो रामचरितमानस में एक बड़ी सुंदर कथा है। एक बार देवताओं ने शिव जी के ध्यान भंग करने के लिए कामदेव को भेजा। कामदेव बसंत ऋतु बनाए, कामोन्मत्त वातावरण तैयार किया। शिव जी के ध्यान भंग नहीं हुआ तो अंत में उन्होंने बाण प्रहार किया शिव जी पर। कामदेव पुष्प बाण मारा तो शिव जी के ध्यान भंग हुआ कि मेरे इस ध्यान में विघ्न किसने किया। क्रोधित हुए, तीसरी नेत्र खुला, इधर उधर देखने लगे तो आम के पल्लव में छुपा था। शिव के क्रोध दृष्टि में कामदेव जलकर भस्म हो गया। तो कामदेव की पत्नी रति जी दौड़ी आई और शिव जी के चरणों पर लौटने लगी, हे आशुतोष, हे देवाधिदेव, हे महादेव, मैं पति के बिना कैसे जीवित रह सकती हूँ। इन देवताओं ने उसका करके मेरे पति को मृत्यु के मुंह में डाला है। हे देवाधि, बहुत क्रंदन की, बहुत रोई। शिव जी के हृदय पर सिंच गया। कहा, रति, तुम्हारा पति मेरा क्रोध भाजन बना, मेरे ध्यान में भंग किया, लेकिन तुम्हारी करुणा से मैं दुखी हूं। अब मैं क्या कर सकता हूं? कहा, कोई उपाय आप ही करेंगे आशुतोष, हे महादेव। तो शिव जी ने वचन दिया कि तुम्हारे पति तुमको मिलेंगे, लेकिन कुछ दिन के लिए तपस्या करना होगा, तुरंत नहीं मिलेंगे।
वही एक प्रमाण दिए रामचरितमानस में सी वर्णन है कि जब जदुवंश कृष्ण अवतारा हो यही प्रकट हरणमयि भारा। द्वापर युग में जदुवंश में जब भगवान कृष्ण आएंगे पृथ्वी के भार दूर करने के लिए, तो मैं पहचान बताता हूं। तासुतनय हो यही पति तोरा, तासुतनय उन्हीं के पुत्र होंगे ये तुम्हारे पति। तासुतनय हो यही पति तोरा, वचन अनथ्या हो ही न मोरा। तासुतनय महाराज भगवान कृष्ण ने कहा, देवी जब भगवान कृष्ण के रूप में द्वापर में आएंगे तो उनके पुत्र के रूप में तुम्हारा पति जन्म लेगा। तासु तनय हो यही पति तोरा, बचन अनथ्या हो ही न मोरा। मेरी वाणी झूठ नहीं। तो वही रति मायावती बनके संबरासुर के यहाँ पति पाने के प्रतीक्षा में दुख सह रही है। और इस लीला के संयोजक कौन हैं? देवऋषि नारद जी। नारद जी कहे, नारायण जाओ वहीं मिलेंगे तुम्हारे। तो जब उस मछली के कुक्षी से प्रद्युम्न जी बाहर निकला, उस बालक के देख करके बड़ी मोहित हो गई मायावती। नारद जी तो पहले कहे थे पहचानती हैं कि मेरे पति हैं, लेकिन प्रद्युम्न जी तो नहीं पहचानते। तो जैसे एक माँ एक बच्चे के पोषण करे, पालन करे, वैसे और गुप्त रूप में राक्षस जाने नहीं, संबरासुर को पता नहीं है। एक संतों ने कहा यही स्थिति है हम जीव की। जीव के अंदर ही उनका काल है, काल कहीं से आता नहीं, काल साथ ही में है। ठीक है ना? काल चला हम जोली बनके, जब ही जीवन मिलता है काल भी उस साथ ही रहता है। लेकिन पता नहीं है, ना जाने कब सर चढ़ बोले। ये पता नहीं है कि काल कब अटैक करेगा। इसका पता यदि लोग को रहता तो समझ जाता, ये पता नहीं है। ना जाने कब सर चढ़ बोले, तो पता नहीं है। इसका निवारण क्या है? संतों ने कहा हरि के नाम सुमरने सिबास, प्रभु के नाम सुमरने सिबास। इसमें बरस महीना क्या, इसमें बरस महीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। हरि जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या।
नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। ए भैया अमृत है हरि नाम तुम्हारा, अमृत है हरि नाम तुम्हारा, छोड़ विषय रस पीना क्या हो, छोड़ विषय रस पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। तीरथ है हरि नाम तुम्हारा, तीरथ है हरि नाम तुम्हारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा, फिर क्यों फिरेगा मारा मारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा। फिर क्यों फिरेगा मारा मारा। ये भैया काशी प्रयाग पुष्कर जितना भी घूमो अंत में भगवान कहीं याद नहीं आया, होठ पर भगवान के नाम नहीं आया तो सब बेकार चला गया। अंत समय हरि याद न आए, अंत समय हरि नाम न आए, अंत समय हरि याद न आए। अंत समय हरि नाम न आए। तो काशी और मदीना क्या, तो काशी और मदीना क्या, काशी और मदीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना 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 क्या। रे रसना हरि नाम न गाए, रे रसना हरि नाम न गाए, भूषण से सब अंग सजाए, भूषण से सब अंग सजाए। लेकिन ध्यान रखना, कितना भी इस शरीर को सजाओ बनाओ डेकोरेशन करो, लेकिन एक दिन क्या हो, ये मिट्टी में मिल जाने वाला। देह परी रह जाए यहीं पर, देह परी रह जाए यहीं पर, कुंडल और
नगीना क्या कुंडल और नगीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। बोल दे हरि नाम भगवान